ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण किया जाता है। तो व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया और बहुत ही सुंदर यह मंगलाचरण है। 3 श्लोक गाए हैं शुरू में, जो हमने आपको पूर्व में सुनाए। प्रथम श्लोक में बताया किम पेयम, क्या पीना, किम ध्येयम। द्वितीय श्लोक में बताया किम गेयम, और तृतीय श्लोक में बताया किम पेयम, अर्थात क्या पीना चाहिए, क्या गाना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए। 3 बातों का संकेत किया है। वैसे तो श्रीमद् भागवत का यह जो मंगलाचरण का श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने सैकड़ों व्याख्याएं करी हैं इसकी। हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या श्रवण करते हैं। अब देखिए, श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आता है। तो व्यास जी महाराज को अगर वंदन ही करना था तो कृष्णम परम धीमहि कहते, लेकिन उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो फिर लोग संप्रदायों में जो बटे हुए हैं वो सोचते कि भाई ये तो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है। शिव के भक्त, राम जी के भक्त, देवी उपासक कहते हम क्यों सुने भाई, ये तो कृष्ण जी का ग्रंथ है। तो वेदव्यास जी महाराज दूर दृष्टि तो थी ही उनकी। उन्होंने मन में विचार किया कि आगे घनघोर कलयुग आने वाला है, लोग संप्रदायों में बट जाएंगे, अलग अलग पंथों में बट जाएंगे। तो भैया ऐसा कोई ग्रंथ हो जिसे सब कोई श्रवण करे बैठ करके, सभी संप्रदाय के लोग माने। तो वेदव्यास जी महाराज ने किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया, सत्य की वंदना कर दी। सत्यम परम धीमहि। और सत्य तो सब में होता है भाई, किसमें नहीं है सत्य? शिव जी में देख लीजिए सत्यम शिवम सुंदरम, राम जी में देख लीजिए सत्य उनमें भी है। जिनमें सत्य नहीं है वो फिर ईश्वर नहीं है, वह देव नहीं है। सत्य तो सब में विराजमान है। तो बंसीधर स्वामी जी ने इस ग्रंथ की कृष्ण परक व्याख्या करी है। उन्होंने सोचा भाई कृष्ण परक ग्रंथ है तो कृष्ण परक व्याख्या भी होनी चाहिए। तो बड़ी सुंदर व्याख्या करी है और कहा कि वेदव्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की ही वंदना करी है। कैसे? क्योंकि सत्यम परम धीमहि कहा, तो भागवत में कई जगह भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। देवता जब गर्भ स्तुति करने आए, भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, तो सभी देवता गर्भ स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को ही तो पुकारा गया है। इसलिए बंसीधर स्वामी जी कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही वंदन है। आइए हम लोग कृष्ण परक व्याख्या ही श्रवण करते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? तो जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा। जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो जन्म आदि विकारों से रहित है, फिर भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। तो किसी ने कहा कि महाराज कंस के जेल खाने में जन्म हुआ था, वसुदेव जी के घर में थोड़ी हुआ था। तो घर किसे कहा जाता है सज्जनों? न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहते हैं, घर तो घर वाली को कहा जाता है, गृहिणी को कहा जाता है। अर्थात देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, प्रभु ने अवतार लिया। इसलिए कहा यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म।
अनवयादि तरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। भगवान मथुरा में जन्म तो लिए कंस के जेल खाने में, लेकिन वहां से निकल करके इतरता गोकुल आ गए। वसुदेव जी ने गोकुल ले जाकर के छोड़ दिया। अर्थेषु भिज्ञः अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। भगवान श्री कृष्ण बड़े निपुण हैं, बड़े कुशल हैं। जन्म लिया मथुरा में, पर कंस के कानों भनक भी नहीं पड़ी, गोकुल चले आए सीधे। और गोकुल में जाकर के विविध प्रकार की प्रभु लीलाएं करने लग गए। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में जाकर के गोपों के साथ प्रभु गोप बन करके सुशोभित होने लग गए। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। आदि कवे ब्रह्मणे ब्रह्माणं विस्मापयतुं वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रह करके बड़ी दिव्य लीलाएं करी। ऐसी ऐसी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं सज्जनों कि देख देख करके बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत गुनी जन भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को। अरे साधारण लोगों की बात क्या करें, ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। भगवान ग्वाल वालों के साथ मिलकर के जूठा मीठा जब खाते हैं एक दूसरे का जूठा, तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई ये कैसा ब्रह्म है, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े मंत्रों से आवाहित करते हैं, बुलाते हैं, फिर भी 56 भोग पाने नहीं आते। और वही ब्रह्म वही भगवान इन ग्वालों का जूठा मीठा खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता भाई। तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ करके भगवान की ही परीक्षा लेने के लिए चल दिए। ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए, बछड़ों को चुरा लिया। दसम स्कंद में कथा आती है। तो भगवान की ऐसी विचित्र लीलाएं हैं कि सर्वसाधारण की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो विधाता है, सृष्टि के रचयिता हैं, चार खोपड़ी वाले, वही चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं सज्जनों। भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं सती माँ को कि देवी ये सच्चिदानंद है, ब्रह्म है जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सती जी ने कहा कि मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये ब्रह्म है, न सत दिख रहा, न चित दिख रहा, न आनंद दिख रहा। अरे अगर ये सच्चिदानंद होते तो इन्हें पता होता ना मेरी पत्नी कहाँ गई है। ये तो रो रहे हैं, जंगल जंगल घूम रहे हैं, इनके भीतर आनंद होता तो ये रोते क्यों। भोलेनाथ ने कहा देवी लीला कर रहे हैं। सती जी को समझ नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा समझ में नहीं आया तो जाकर के परीक्षा लेकर के देखो। सती जी ने कहा हाँ परीक्षा लेकर देखूंगी तभी मानूंगी। अब देखिए क्या भगवान परीक्षा का विषय है सज्जनों। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली भगवान की तो क्या हुआ, भगवान क्षमा नहीं किए ब्रह्मा जी को। 40 श्लोकों में स्तुति करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन भगवान एक बार देखे भी तक नहीं ब्रह्मा जी की तरफ। और सती माता ने भी भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए तो क्या हुआ, जैसे सीता जी का रूप बना करके आगे आगे राम जी के चलने लग गई तो राम जी की तो छोड़िए लखन जी ही पहचान गए कि ये नकली भाभी है। अगर सीता जी होती भाभी होती तो कभी प्रभु के आगे ना चलती। अरे भैया स्वरूप तो आप किसी का बना सकते हो पर चरित्र कैसे बनाओगे। चरित्र बनाना बड़ा कठिन है। स्वरूप तो किसी का बनाया जा सकता है, कोई रावण बन जाता है तो कोई राम बन जाता है, पर राम जैसा चरित्र कौन बना पाएगा भाई। तो सती जी ने सीता जी का स्वरूप तो धारण कर लिया पर सीता जी के चरित्र को नहीं धारण कर पाई। अंत तो गत्वा राम जी ही पहचान गए कि माता जी कहाँ जंगल में विचरण कर रही हैं, कहाँ घूम रही हैं अकेले। अरे जंगल में बड़े बड़े दैत्य बड़े बड़े राक्षस हैं, मैं थोड़ा जानकी को क्या छोड़ा कि उसे ही लेकर के चले गए, इसलिए जल्दी जाओ नहीं भोले बाबा भी परेशान हो जाएंगे जैसे मैं परेशान हूं। सती मैया समझ गई हो ये तो ब्रह्म है। भोलेनाथ बिल्कुल सत्य कह रहे थे। जाकर के प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा ले आई परीक्षा। अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। भोले बाबा ध्यान लगा करके देखे तो सारी पोल पट्टी समझ में आ गई। इन्होंने माता का स्वरूप बनाया, सती का त्याग कर दिया। तो सज्जनों सती जी ने भगवान की परीक्षा ली
तो शरीर का ही त्याग करना पड़ा सती को। फिर पार्वती के रूप में आई, बहुत कठिन तपस्या करी, तब कहीं जाकर के भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी। तो कहने का भाव हमारा यह है कि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। सबरी ने प्रतीक्षा करी तो भगवान जीवन के अंतिम समय में भी दर्शन देने के लिए चले आए। माता सती ने परीक्षा ली तो शरीर का ही त्याग करना पड़ा। तो भगवान की ऐसी विचित्र लीलाएं हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मोहियन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा पाषाणाद्य द्रवत्तम यमुनाः काठिनत्वम। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रह करके सुंदर लीलाएं करते हुए मुरली बजाते हैं। जब ठाकुर जी मुरली बजाते हैं तो भगवान की मुरली को सुनकर के जड़ चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए। यमुना की कलकल निनाद करती हुई धारा जो बहती है स्तब्ध हो जाती है। अरे जल का स्वभाव तो बहना है भाई, लेकिन भगवान की मुरली सुन करके जल स्तब्ध हो जाता है। और जो गोवर्धन के पाषाण हैं, पत्थर हैं, कठोर हैं, वो पिघलने लग जाते हैं। इससे भगवान की मुरली है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गः अमृषा। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अमृत के समान है। अमृषा अपने भक्तों के ऊपर सदैव प्रभु कृपा करते रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान श्री कृष्ण जब धरा धाम में आए अवतार लेकर के, तो मुख्य रूप से 3 धामों का आश्रय लिया। श्री धाम वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। इन 3 धामों में प्रभु सबसे ज्यादा निवास किए। और इन्हीं तीनों धामों का जो जीव आश्रय ले लेता है तो प्रभु उसके जन्म मरण के चक्कर को छुड़ा करके उसका कल्याण कर देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं।